हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और ये हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं विद अक्षित बसूर, जिनका यूट्यूब चैनल है ट्रू इंडियन अक्षित। तो सबसे पहले अक्षित, आपकी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं, लेकिन आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिनको नहीं पता है ठीक है, आपके बारे जरूर। में। थैंक यू सो मच प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। जिसको नहीं पता, प्रियांशु और मैं कई देर से एक साथ फ्रेंड्स हैं, काफी मतलब कांटेक्ट में है 1-1.5 साल पहले से। बट अच्छा, प्रियांशु के साथ मतलब बॉन्डिंग बनी हुई है, तो हमने कहा कि चलो पॉडकास्ट करते हैं। जिसको नहीं पता, मैं एक इंडियन स्टूडेंट ही था, कनाडा में आया था 2018 दिसंबर में। एंड मैंने सैनिका कॉलेज से कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ी है। 2 साल प्रोग्राम पढ़ने के बाद टोरंटो से मैं मूव हो गया विनिपेग। साथ साथ मैंने चैनल शुरू कर लिया अपना यूट्यूब का, ट्रू इंडियन अक्षित, जिसपे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और अभी मैं विनिपेग में हूँ, करेंटली फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ यूट्यूब कर रहा हूँ। तो यही छोटी सी मेरी जो इंट्रोडक्शन थी, जिसको आप कह सकते हो, तो यही था। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज अक्षित के बारे में हम जानेंगे और कुछ अक्षित जो चीजें अपने एक्सपीरियंस से बताएगा वो शायद लोगों के लिए मोटिवेशनल और हेल्पफुल भी हो सकती है। और जरूर बहुत जरूर। सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अक्षित के बारे में बात करते हैं कि वो अक्षित बैक होम से कहाँ पे है। ठीक है, अभी तो ये ठीक विनीपेग है। में है। तो आप अब मुझे ये बताइए कि आप बैक होम कहाँ से हो, कहाँ रहते थे पहले। तो बेसिकली जिसको नहीं पता, मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर का नाम सबने सुना ही होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में मेरी पूरी मतलब बचपन गुजरा, मेरी सारी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। फिर उसके बाद ऐसा होता है यार कि प्रियांशु, तुझे भी पता है कि जो पंजाब होता है उसमें सबको पता होता है कि कनाडा जाना है ना। जम्मू में इतना भी कुछ है नहीं कि कनाडा क्या है, कनाडा में जाना है। पंजाब में तो वही है कि जैसे ही पैदा हुए कनाडा जाना है ना। बट यहाँ ऐसा था नहीं। तो फिर मेरा रिलेटिव जो थे वो मेरे थे पंजाब में। मैं वहाँ जाता था, देखता था काफ़ी लोग कनाडा जा रहे हैं। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि क्या सिस्टम है, क्यों जा रहे हैं, कैसा कैसी चीज़ें लोग कर सकते हैं। तो फिर मैंने घर वालों को बोला, देखो भाई, सारे एनआईटी आईआईटी में पढ़ते हैं हम, कि हाँ भाई इसके चक्करों में पढ़ना है। मैं भी पढ़ा था। 11th में मैंने कोचिंग लेनी शुरू की थी। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा 11th में मैंने सोचा कि चलो हम भी सीट निकालेंगे और कर लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा। तो मास्टर क्लास, और मास्टर क्लास नहीं, मास्टर माइंड करके एक वो था आइल्स का। यार मेरे दिमाग में आइल्स ही चली जा रहा है। मास्टर माइंड एक आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट होता है, जेई मेंस जेई एडवांस के लिए। मैंने ली वहाँ पे कोचिंग। मैंने कहा यार ठीक है, 1 महीना गया, मजा आने लगा। उसके बाद मैंने कहा यार ये इन्वायरमेंट मेरे लिए नहीं है, कि मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में कमजोर था, मेरी पढ़ाई में मतलब एवरेज अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं थ्रू आउट। बट ये था कि मैंने कहा ये चीज़ मैं करूंगा नहीं, मेरा मन नहीं है इसमें, तो मैं करूंगा नहीं। तो फिर मैं सोचा चल बाहर जाने की तरफ सोचते हैं। और चीज़ें फिगर आउट की तो कनाडा आ गया। बेसिकली जम्मू से बिलोंग करता हूँ, टोरंटो पढ़ने आया था। एंड राइट नाउ आई एम इन विनीपेग। मे भी कुछ महीनों के बाद आप मुझे किसी और प्रोविंस में देखो, नॉट टोरंटो बट अल्बर्टा और वैंकूवर में भी। तो ऐसा है। तो आप ये बताइए कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से हमें क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे इंडिया में इमेज ये बनी होती है कि हाँ यार, ये बाहर जाके मजे भी कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपके दिन में क्या चैलेंजेस आए थे, आपके लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या आए थे कि आपको कनाडा जाना था, कि फंडिंग का क्या हुआ था। मैंने तो अपनी स्टोरी बता रही थी, मैंने कहा आप लोग आपकी स्टोरी हम जानते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। वैसे मैंने कहीं और शेयर नहीं किया हुआ है, मैं प्रियांशु के चैनल पे एक्सक्लूसिवली शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मेरे को शुरू से ये था कि हमारे पास कुछ लैंड है, उस लैंड पे हम लोन ले लेंगे और एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट हुआ क्या, जब मैं 12th क्लियर की, मैंने आइल्स वगैरह दिया, सब कुछ किया। अब बात आती है फीस पे करने की। ऑफर लेटर्स लेने थे, ऑफर लेटर्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। फीस पे करने के लिए था हमारे पास 1 मंथ। हमने थोड़ा फिगर आउट करना शुरू किया लोन वगैरह का, मतलब पहले ही कर दिया था। पता लगा कि जो जिस लैंड पे बना नहीं होता कुछ, खाली लैंड पे आपको लोन नहीं मिलता। इट वॉज अ शॉक, है ना, क्योंकि मुझे तो यही था कि उस पे होगा। क्योंकि घर वालों की सेविंग्स इतनी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग्स इतनी नहीं होती कि 20 लाख तक फंड हो सके चीजें। क्योंकि 18 से 20 लाख लग जाता है। 4-5-6 लाख तक तो घर वालों ने भी था सपोर्ट, बट नॉट की, है ना। 10 to 15 लाख बाहर से चाहिए था। तो फिर हमने फिगर आउट करने की कोशिश की, लोन्स वगैरह देखने शुरू किए। कई बैंक से मना कर दिया कि डिप्लोमा के लिए लोन नहीं देना। अब मैंने जिस बैंक से लोन लिया वो है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। तो वहीं से मैंने लोन लिया। 5 लाख का मेरा लोन था, और 5 लाख मतलब आगे पीछे रिलेटिव्स वगैरह से लगा रहे। तो टोटल 10 लाख का जो डेट थी वो मैं लेके आया था कनाडा। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग। एंड जो चीज़ मैंने आज तक नहीं बताई है वो ये है कि सैनिका के ऑफर लेटर की लास्ट डेट आई बिलीव थी 20 सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 अगस्त लास्ट पे फीस पे करने की डेट। और 18th के 17th को
मेरा कुछ पता नहीं था कि कैसे फीस पे जाएगी। एक एक दिन में सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, देन एक दिन के अंदर अंदर फीस पे हुई और वहाँ पे फीस टाइम पे पहुँच गई, क्योंकि उसके बाद दो तीन छुट्टियाँ थी, तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट और सिचुएशन भी उस हिसाब से थी कि क्या होगा अब कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने एडमिशन ली नहीं है 12th के बाद। और मैं तो एडमिशन भी नहीं ली थी मैंने कॉलेज में, मैं तो पूरा था कि मैंने जाना ही बाहर है। बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सही हो गया। 2-3 महीने में मेरा वीज़ा आ गया 14 नवंबर को, और 18 दिसंबर की मेरी यहाँ की फ्लाइट थी वाया स्विट्जरलैंड। तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी शुरू से लेकर एंड तक, अगर मैं बताऊँ तो। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई मैं कनाडा आना चाहता हूँ, मेरे पास फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है और मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि आपने डिसाइड किया था कनाडा आने का? यार मैंने तो ऐसा है कि मैंने देखा था खुद की कैसा सिस्टम होगा, क्योंकि मेरी मम्मा शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लाइक जिस भी चीज में मैंने करना है वो कहते तू कर ले, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, अक्षित ये नहीं करना। शी इज ऑलवेज लाइक कि तुझे अगर कुछ चीज अच्छी लग रही है तो तूने सोच समझ के कुछ किया होगा, सोच समझ के कुछ सोचा होगा। तो मैंने बस ये बोला कि मेरे को कनाडा जाने का ट्राई करना है। तो मम्मा कहती कोई नहीं कर लेते हैं ट्राई। तो वही था कि मतलब पॉजिटिव रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं कभी फैमिली से हुआ। ऑब्वियसली कई लोगों को होता है यार कि घर वाले नहीं बाहर भेजते हैं ना, कि 12th के बाद उम्र भी उस हिसाब की होती है कि इफ यू गेट रॉन्ग एक्सपोजर तो आपकी पूरी लाइफ उस बेसिस पे डिपेंड होती है। ऑब्वियसली कई लोग देखे हैं, प्रियांशु तूने भी मैंने भी, है ना, कि आते हैं यहाँ पे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं एंड देन वही चीज़ें कि बस सारा पैसा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो वही था कि घर वालों को होता है थोड़ा, बट मेरी मम्मा ने आज तक कभी नहीं ऐसा कुछ बोला। उन्होंने कहा कोई नहीं, वी विल मतलब डू एज मच एज वी कैन। तो लकीली सब कुछ सही रहा और मैं बाहर आ गया। तो आपके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने 12th के बाद जाना है? अब तो 12th के बाद आए हो और आप उन फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो 12th के बाद आना चाहते हैं, जो कि उन्हें पता होनी चाहिए चीजें जो आपको इधर आके पता लगी थी? अच्छा तो देखो यार, सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चों का पता होता है 90% ऑफ द टाइम्स, बट 10% ऑफ द टाइम्स नहीं पता होता। तो अगर कोई पेरेंट मना कर रहा है, उसके दो मेन रीजन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पहला मेन रीजन ये है, या तो उनको लगता है कि उनका बच्चा थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल है, नॉट लाइक कि करेगा नहीं। ऑब्वियसली जब कनाडा लोग आते हैं, बड़े से बड़ा बंदा सुधर जाता है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कभी कभी क्या होता है यार, लोग कहते हैं कि मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कि यार बच्चा अभी नहीं कर पाएगा अकेले इतना सब कुछ, या दूसरा उनको इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि कैसे करेगा, मैं तो नहीं, भाई बाहर इन्वायरमेंट कैसा होगा, मैं तो नहीं भेज सकती अपने बच्चे को, है ना। तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं। बट मैं ये बोलूंगा यार कि अपने पेरेंट्स को एक एश्योरेंस दिलाओ कि देखो बड़े ज्यादा लोग बाहर जा चुके हैं। हम यूट्यूबर्स इसीलिए ये काम करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को दिखा सको। कई लोगों का मेरे को मैसेज आता है कि आपकी वीडियोस देख देख के पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया, क्योंकि उनको पता है कि हम भी सेम उम्र से निकले हैं, सेम साइकिल से गुजरे हैं, सेम 12th क्लास हमने पढ़ी है। बट द डिफरेंस इज कि वी टुक द स्टेप, राइट। अगर इफ यू आर वांटिंग टू कम टू कनाडा, है ना, तो देन मैं यही बोलूंगा कि बेस्ट यही है कि अपने पेरेंट्स को एश्योर दिलाओ कि यू आर कैपेबल। ऐसा ना हो कि उनको ये लगता रहे कि यू आर नॉट कैपेबल, देन दे वोंट एग्री। और दूसरा मेन जो स्टेप है यार, कि अगर कोई लोन लेके आ रहा है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन योर माइंड शुड बी कि लोन पे ऑफ करना है। प्रियांशु को भी हैट्स ऑफ है, प्रियांशु ने भी लोन अपना सारा पे किया। सही बात है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग यार, तुझे भी पता है ना। और एक चीज मैं ये बोलूं कि लकीली ऐसा रहा है कि हम दोनों ने कभी भी खाली फुल टाइम इनकम पे जोर नहीं दिया। हमारे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आगे किसी सोर्सेज थे, और मैं मानता हूँ कि मेरे उन्हीं सोर्सेज की वजह से लोन जो है वो कई हद तक पे हुआ है। तो अगर आपको ये है कि अपने एक्सपेंसेस आप बढ़ाते चलोगे इनकम के साथ साथ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आओगे इतना सेव नहीं हो पाएगा, फीस निकल जाए बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं निकलती 20 आवर्स करके। बट अगर इफ यू मेक श्योर कि अगर आप एक्सपेंसेस अपने कम रखो और इनकम के सोर्सेज बढ़ते जाएं, देन जो गैप बनेगा कैश फ्लो का, उस कैश फ्लो से आप पहले सबसे पहले अपना लोन पे ऑफ करो। गाड़ियाँ, शूज, गुच्ची, अरमानी, ये सारी चीजें बाद में इधर ही पड़ी हैं, कहीं नहीं चली। बट द मेन थिंग इज कि एक बार जो लोन है आपका कहीं हाई इंटरेस्ट पे जा रहा है, क्योंकि यही चीज कहते हैं कि इफ यू वांट टू ग्रो फाइनेंशियली, देन फर्स्ट पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट। जो डेट आपकी इंटरेस्ट पे जा रही है, अगर रिलेटिव्स को दिया हुआ वो भी पहले पे करो। कि मेरे को ऐसा है, टू बी फ्रैंक, मैंने अपना फोन लिया था iPhone 10, देखे इतनी बड़ी स्क्रीन पे क्रैक आया हुआ है, मैंने दोबारा लिया नहीं, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हुआ कि लेने की जरूरत है। और मैंने इसके उस पे लिया था, ये किस्तों पे, मतलब वो EMI पे। मैंने सबसे पहले वो खत्म की, पे ऑफ कर दिया। मैंने कहा मेरे से नहीं झंझट जला जाता, कि ऑब्वियसली मेरे को ऐसा होता है कि जब सारी चीजें सॉर्टेड है तो डेट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो यही मेन मेरा, मैं कहाँ से कहाँ चला गया, बट मेरा मेन यही रहेगा मैसेज कि आ रहे हो सबसे पहले अपना
लोन पे ऑफ करो, फिर उसके बाद अपनी एसेट्स बनाने की कोशिश करो जितने बना सकते हो, क्योंकि कनाडा में यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी बंदा जो चाहता है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रियांश भाई आप कार क्यों नहीं ले रहे, आपके पास इतने पैसे हो गए कार क्यों नहीं बिल्कुल। ले रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम बताऊं क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता कि उन्होंने लॉन्ग टर्म करना क्या है। हम्म। लॉन्ग टर्म जो गेम होती है ना, जैसे अगर मेरा जो गोल है मिलीनियर बनने का, ठीक है, हम्म। कई लोगों को अजीब लगता होगा कि यार ये कैसे मिलीनियर बन सकता है, ये जॉब करके कैसे मिलीनियर बन जाएगा। अरे जॉब हम्म। करके नहीं, बट दूसरी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इन्वेस्टिंग करके, जो हमने करनी स्टार्ट की थी, है ना, कितने महीने पहले की बात है, बिल्कुल। एक साल की पहले की बात है, जब हमने इकट्ठे शुरू किया था हमने, याद है इकट्ठे मुझे। इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट अगस्त किया था। अगस्त 2020। सही बात है, हम दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। आज मैं सोचता हूँ कि हाँ मैंने बेस्ट डिसीजन लिया अपने लाइफ का। सही बात है। मेरे पे जीरो लाइबिलिटी है, फोन का बिल छोड़ के कोई भी मेरी किस्त वगैरह नहीं जाती। फ्रेंचू, तेरा फोन का बिल भी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो लाइबिलिटी तेरे एसेट्स पे कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे दैट यूट्यूब इज से द जो थिंग। अर्निंग होती अगर है, मैं राइट। कोई ऐसी चीज ले रहा हूँ, अब जैसे मैं फोन ले रहा हूँ ना, लेट्स से, ओ मेरा लाइसेंस है पीछे, अगर मैं फोन ले रहा हूँ, तो अगर मैं फोन लेके वो मेरे को वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए सारी चीजें क्रिएट कर रहा है, तो वो लाइबिलिटी नहीं है, उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। समझ रहा है ना? अगर तू, तेरे पास फोन है, तो ये नहीं, मैं इसीलिए ये नहीं बोल रहा कि तेरी पॉडकास्ट है तो तेरी तारीफ नहीं, जो चीज सच है वो सच है, कि जो तेरा फोन है वो तेरे लिए यूट्यूब वीडियोस बनाता है, तेरे इंस्टाग्राम लाइफ के लिए काम आता है, तेरी क्वालिटी एट द एंड ऑफ द डे इंप्रूव किया उसने कहीं ना कहीं, राइट? तो वो चीज एक एसेट के तौर पे गिनी जाती है, ना कि लाइबिलिटी के तौर पे, मेरे हिसाब से। तो वो बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे हो। लाइबिलिटी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज लाइबिलिटी। अब मैंने कार ली, मैंने, जिसको नहीं पता, मैंने कार लिया थोड़ी देर पहले, 2 महीने 2.5 महीने हुए। अगर मैं टोरंटो में होता मैं कार भी ना लेता। विनीपेग में कार क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चल जाना -50, बस सर्विसेज हो जानी है बिल्कुल बंद, मतलब बहुत स्लो, तो मुश्किल हो जाता थोड़ा। बट मैं सच बात बताऊं, मैंने जितनी भी जो भी मतलब पैसा मैंने कार पे लगाया, आई हैवंट टेकन सिंगल मनी आउट ऑफ माई सेविंग्स अकाउंट। जो मैंने अर्न किया है सेविंग्स में अपने, जो मैं सेविंग्स करता हूँ, उससे मैंने एक भी पैसा नहीं निकाला। इट जस्ट केम आउट ऑफ माई एसेट्स, जो भी मेरे यूट्यूब से या कहीं और दूसरी जगह से मेरे को इनकम आती है, उससे मैंने पे किया। ना कि ऐसा किया हो कि हाँ भाई मैं 2,000 हर महीने कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि 1-1,500 मेरा खर्चा हर महीने का, तो मैं 500-500 करके वो पे कर दूंगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या प्रांशु, तुझे भी पता है कि 10 महीने की सेविंग्स एक 6,000 की गाड़ी पे खत्म। लोगों को लॉन्ग टर्म इसके बारे में इम्पैक्ट नहीं पता लगता इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म क्या है। जैसे 7 इयर्स का लोन करा लिया, न्यू कार ले ली, फिर घर भी तो बाय करना है, उसके लिए $30,000-40,000 की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो बोझ पड़ जाता है उन लोगों पे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अक्षित ये बताओ, चलो ये होगी हमारी थोड़ी बड़ों वाली बात, ठीक है, जो मैच्योर बंदे बात कर। अब हम बात करते हैं, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड, देखो यार, मेरे को राजमा चावल बहुत पसंद है और चिकन बहुत पसंद है। अच्छा। तो चिकन ये नहीं, अब मैं कई चिकन आ सकते हैं, मेरे को कढ़ाई चिकन बहुत बहुत टेस्टी लगता है, लेमन चिकन अच्छा लगता है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे इंडिया में मेरे बड़े नखरे होते थे, मैंने ये नहीं खानी वो नहीं खानी। तेरे को सच बात बताऊं, मेरे को लौकी आजकल इतनी पसंद आ रही है, क्या बताऊं, लाइक सीरियसली। मतलब आजकल मेरा वो भी मेरी फेवरेट डिशेस में आ चुकी है। तो ये है कि हाँ, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं, बट ये चीजें मेरी फेवरेट है जो कि मैं खाना पसंद करता हूँ। बाकी यार मेरे को ऐसे स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं है, बट हाँ, मैं शुगर बिल्कुल मेरे अवॉइड है, जीरो, आई टेक जीरो शुगर इन माई होल डे। दैट इज व्हाट आई एम फॉर, कि शुगर नहीं लेता, बाकी कोई भी चीज है मेरे को अच्छी लगती है। और जो खाना है, क्या आपको इंडिया से बनाना आया था कि आप कनाडा आके बनाना शुरू किया आपने, और आप किस में प्रोफेशनल हो चुके हो? देखो भाई, ऐसा सिस्टम है कि कनाडा में आने से पहले मेरे को सिर्फ 2 ही चीजें बनानी आती थी। एक थी मैगी, नहीं 3, एक मैगी, एक ऑमलेट और एक चिकन। चिकन मैं 3-4 तरह के बना लेता था, क्योंकि इंडिया में मेरे को चिकन बनाने का बहुत शौक था। जब जिम गए थोड़ा सा, अब तो चलो जिम तो जाता हूँ मैं साथ साथ, बट स्टिल तब उस टाइम पे बहुत शौक था। तो जिम गए, जिम के बाद चिकन अपना खुद रेडी किया, बिल्कुल मजेदार। बट अब मैं यहाँ पे कनाडा में आया, तो पहले तो भाई 2-3 महीने ऑब्वियसली है ना कि मुश्किल होती है, बट टाइम के साथ साथ अंकित, आई स्टिल मिस हिम अ लॉट, वो इंडिया चला गया, मेरा रूममेट था। तो अंकित और मैंने इकट्ठे शुरू किया था, उसकी रोटियों का डिपार्टमेंट, मेरा सब्जी का। आहिस्ता 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 सब कुछ सही हो गया। अब आजकल मेरे को सारे ये बोलते हैं कि मैं राजमा बहुत अच्छी बना लेता हूँ। तो या राजमा इज स्टिल माई फेवरेट डिश, और मैं जो अच्छी भी बना लेता हूँ। अक्षित, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि होम सिकनेस बहुत होती है,
होम सिकनेस, घर की याद आना, मॉम डैड से बात करने के बाद फिर मायूस हो जाना। तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे पॉइंट्स आए होंगे जहाँ पे आपने अपने आप को अकेला फील किया होगा। तो उस मोमेंट में आप क्या करते थे जब आप अपने आप को अकेला फील करते हो, कोई चीज करते होगे? देखो यार, ऐसा सिस्टम है कि मैं और अंकित आए थे, हम दोनों रूममेट्स थे, ठीक है। वो हैदराबाद से था, मैं जम्मू से था। दोनों का कोई टोटली डिशेज अलग, सबको पसंद आती थी, बट हम दोनों का यार एक अच्छा बॉन्ड बन गया था, ठीक है। वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक देयर हैज बीन टाइम्स व्हेन आई क्राइड एज वेल, है ना, कि कई बार ऐसी चीजें हुई हैं कि बंदा को बोलता है यार बस मैं क्यों आया कनाडा। फर्स्ट 6 months यू हैव टू फेस इट। अगर आप मतलब 100 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो इजीली सब कुछ कर लेंगे। एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो 6-6 महीने घर के बाहर रहता था, अपने बुआ के घर ट्रैवलिंग कर लेना। कभी मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को घर वालों के साथ इतनी अटैचमेंट, बट उस चीज को हम ये नहीं सोच सकते कि मैं इजिली रह लूंगा। यू विल फेस टाइम्स व्हेन यू विल बी लाइक I just don't want to do this anymore. I want to go home. But the thing is यार, एक चीज ये सोच लेना कि why you came here, like why you started the plan, है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ बनाने आए हो, do one thing, थोड़ा बाहर घूमो, दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। ये नहीं यार कि क्लब्स पार्टीज चलो भाई चलते हैं अपना टाइम पास करते हैं, वो शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट है। बट ऐसा करो कि एक मतलब मेरे हिसाब से क्या, मैं और अंकित आराम से बातें करते थे, पुरानी पुरानी मूवीज देखते थे, जो पुरानी पुरानी मूवीज थी वो देखते थे। मतलब दिस वाज माई मतलब टाइम जो कि मैं अच्छा स्पेंड करता था। तो हम दोनों भाई बाहर चक्कर लगाने चल जाते थे, मूवीज देखते थे पुरानी। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक दूसरे से बात कर लेते थे सारी, कि हाँ भाई यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है। अगर उसको कभी ज्यादा हो रहा होगी होम सिकनेस, तो वो मेरे से बात कर लेता था। मेरे को जब कभी होता था मैं उससे बात कर लेता था। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग बनी थी। इवन दो वो इंडिया चला गया हमेशा के लिए, बट स्टिल हम दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। और अच्छा, तो एक अच्छा दोस्त और एक अच्छी कंपनी आपको होम सिकनेस से वो कर सकती है, बचा सकती है। और हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा जो रोग है वो ये है कि हम क्या किसी कहेंगे? को भी, हाँ लोग तो कहते हैं, पर हम किसी को भी इंसिडेंट, उसकी बैक एंड स्टोरी जाने बिना जज कर लेते हैं। तो अक्षित आप भी बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होगे, तो सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आपकी आवाज के बारे में लोग कमेंट मैं करते यही हैं कि बोलने वाला था। इसकी आवाज बहुत लड़कियों जैसी है, कि मतलब क्यों, कैसे बोलता है लड़कियों की जरा, हाँ 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 ये वगैरह। फिर मुझे लगता है कई बार मतलब बताने की मैं कोशिश भी करता हूँ, कितने लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये पॉडकास्ट में मैं आपकी वो बैक स्टोरी जानना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि जिंदगी में कभी भी किसी के बारे में कमेंट करने से पहले आपको उस पर्सन के बारे में जान लेना चाहिए। तो सही बात है। आप उसके बारे में बताइए। देखो यार, ऐसा सिस्टम है कि कई मैंने जब देखो मैं जब YouTube चैनल शुरू किया था, मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था कि मेरी आवाज़ इतनी पतली हो चुकी है। और इसका पीछे भी रीज़न है, वो मैं बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे मेरे को कमेंट्स आने लग गए कि यार तेरी आवाज़ अलग है। मैं खुद सोचता था कि मैंने कहा ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसा तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। देन मैंने देखा यार काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करे, जो भी मेरी हाईएस्ट व्यूज़ वाली वीडियोज़ है उन पे यही मेन कमेंट है कि इसकी आवाज़ इसकी शक्ल से मैच नहीं हो रही, जो कि वैलिड है, मैं मानता हूँ। बट मेन रीज़न ये है इसका, मैंने अपनी लाइफ में भी कई बार बताया हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 12th में था, तो मैं छत से गिर गया था बेसिकली। तो जब मैं छत से गिरा था तो मैंने अपनी जो हैंड था उसको सिर के पीछे रख लिया था। 2 मंजिल थी, तो मैं गिरा था तो मैंने हैंड पीछे रख लिया था ताकि मेरे सिर को कुछ ना हो। अनकॉन्शियसली आई वाजंट अवेयर, जब मैं गिरा मुझे कुछ याद नहीं है। उससे क्या हुआ था यार कि जो मेरे वोकल्स थे, जो मेरे फेस की नर्व्स थी, वो पैरालाइज हो गई थी। मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया था, इस वजह से मेरा पूरा फेस पैरालाइज हो गया था। और मेरे को अच्छे से बोलना नहीं जाता था, मतलब मेरा फेस मतलब ऐसे भी नहीं किया जाता था। इवन तो अभी भी आप देखोगे मेरे एक साइड फेस की जो है वो नम है थोड़ी सी, और दूसरी साइड पूरी एक्टिव है। तो दिस इज हाउ इट इज। तो उसकी वजह से वोकल्स पे भी इफेक्ट पड़ा था, जो कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ अनटिल लेटर, जब तक लोगों ने बोलना नहीं शुरू किया। क्योंकि अपने घर वालों को तो पता नहीं लगता, उनको तो सेम ही है यार, है ना। बट जब लोग देखते थे, और इवन ऐसा भी है कि जो लोग मुझे मीडिया के थ्रू, मतलब कि किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे या कोई फोन वगैरह पे देखते हैं, उनको ही ये चीज फील होती है। आई हैव ऑब्जर्व दिस एज वेल। जो मेरे साथ इन पर्सन बात करेगा उसको जब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा। मुझे तो तो कभी फील नहीं हुआ ऐसे हाँ, मतलब कि हम ये शुरू से लाइव हैं, एक दूसरे से हाँ बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली और वो किसी किसी को फील होता है ऐसा। और जेन्युइन है कि मेरे मतलब पहले मेरी आवाज काफी भारी होती थी, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ऐसी थी। जब ऑब्वियसली जब एडोलसेंस आती है तो उसके बाद आवाज भारी हो जाती है। बट देन वो चीज हुई 12th में, थोड़ा गिरा तो फिर उन्हें फिर हाथ नीचे रख लिया था, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि फिंगर क्यों आपकी कम है। दिस वाज द रीजन। जब मैंने हाथ पीछे रखा था तो वो फिंगर चॉप ऑफ हो गई थी जैसे मैं नीचे गिरा था। तो ये रीजन था मेन। तो मैंने स्टोरी का
कई बार बता चुका हूँ, बट देन मैंने सोचा कि हर एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने पूछा इसीलिए मैंने बता दिया। मैंने कहा छोड़ो परे कि जो लोग बोलेंगे दैट इज देयर, है ना, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो मेरे को उतना फर्क भी पड़ना कम हो गया। और मैं एक ही चीज करता हूँ, अगर मेरे को कोई नॉर्मली अगर कोई चीज बोले कि भाई बुरा मत मानना बट ऐसा ऐसा है, आई अप्रिशिएट, मैं उसको हार्ट भी देता हूँ कमेंट पे कि हाँ भाई तेरे को ऐसा लगा। बट जो कोई उसको नेगेटिव वे में बोलता है, मैं सिर्फ डिलीट कमेंट, दैट्स इट, खत्म। बिल्कुल सही कहा अक्षित, मेरा ये पूछने का ये मोटिव था, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जाने अनजाने में किसी को ऐसी चीज बोल देते हैं जो उसको पास्ट की याद दिलाता रहता है, ठीक है, पास्ट की याद दिलाता रहता है और हर्ट कर जाता है। और लोगों का सोशल मीडिया पे यही काम है कि कोई काम धंधा नहीं होता और फेक कमेंट्स बना के मतलब फेक आईडी बना के कमेंट्स करते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, अपने मस्ती में डूब जाते हैं कि मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। सही बात है। तो उन लोगों के लिए पॉडकास्ट भी था कि उन लोगों के लिए यही मैसेज था, जो भी लोग आगे से जिंदगी में जो भी ये सुन रहा है उस लोग उनको यही है कि आगे से कभी भी इंसान को ना जज मत करना, मतलब नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे मेरी फिजिक को लेके, ठीक है, लेकिन अब वही लोग मुझे फॉलो करते हैं और वही ऑडियंस, मतलब उनके फ्रेंड्स हैं वो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई उन्हें कह देना कि तू मेरा दोस्त है। जिन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी, लाइक बहुत डिसरिस्पेक्ट की थी, राइट, तो कभी भी हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए या किसी भी जज नहीं करना चाहिए। तो यही मैं, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो सही, तूने अच्छा पूछा। मैंने तेरी हाँ वीडियो देखी थी जो तूने पहले एक बनाई थी, आई सॉ दैट वीडियो, जो जिसमें तूने पुराना दिखाया था कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे, देन एवरीथिंग चेंज्ड। बड़ी इंस्पिरेशनल वीडियो थी, जिसे नहीं देखी प्रांशु के इंस्टाग्राम पे जरूर जाके चेक करो, हाँ, बहुत अच्छी वीडियो। वो मैंने इसलिए, अब देखो मैं अपनी स्टोरीज बताता रहता हूँ इंस्टा पोस्ट पे, अगर देखी होगी बाय चांस तो मैं स्टोरी बताते रहता हूँ कि मेरी क्या कंडीशन थी वगैरह, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जो कनाडा जाते हैं ना सारे अमीर ही होते हैं, मतलब फाइनेंशियली, मतलब उनके पास आईफोन आ गया, ये चीज आ गई, वो चीज, लगता है इनके पास पैसे ही पैसा होता है। लेकिन उन लोगों को मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, मुझे स्टार्ट बहुत कर दिया। खुशी हो रही है ना। तो अक्षित मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की लाइफ आपने स्टार्ट कब से शुरू की? ठीक है, टिकटॉक तो मैंने देख ली थी पहले। टिकटॉक पे तो चलो मैं हंसी कभी कभी हाँ शौक किया तौर पे कर लेता था, एक दो वीडियोस, मेरे कोई हाँ रेगुलर भी नहीं था। हाँ टिकटॉक किंग तो हमारे सामने हाँ। हमारे पॉडकास्ट ले रहे हैं, 100 के वाले बंदे। बट मेन मेरे को ये था कि यूट्यूब तो मैंने शुरू किया था मई 2019 में। मेरे को ये था यार कुछ करते हैं जिंदगी के साथ, एडिटिंग सीखने का शौक था, थोड़ा बहुत बेसिक एडिटिंग आ जाए मेरे को, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब शुरू करते हैं। तो बस ऐसे यूट्यूब शुरू की, 1-1.5 साल लग गया 1000 सब्सक्राइबर करने में। बट यार एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा प्रियांशु, अगर बंदा कोई पैसे के लिए यूट्यूब शुरू कर रहा है ना, तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज बिल्कुल अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। जो मैंने कई लोग देखे जिनकी पहली वीडियो पे भी लाख व्यूज हो जाते हैं। अब इंडिया टू कनाडा वाली कई वीडियोस होती हैं जिन पे पहली पे लाख हो जाते हैं, उसका बंदे का आराम से चलता रहता है। बट मेरा ऐसा था कि हमने तो, तेरा भी मैंने देखा शुरू से, हमने, तूने तो दूसरा चैनल भी, तेरा चैनल भी तूने दूसरा किया था मुझे याद है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। बट यही है यार कि एक विल थी, है ना, कि कुछ कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, तो उसी विल ने कंटिन्यू रखा। अब अभी के टाइम में मैं बोलता हूँ कि मैं काफी इरेगुलर हो चुका हूँ, आई एग्री, क्योंकि नहीं मिलता थोड़ा सा टाइम, देखा जाए एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं इसको, मैं कंप्लीटली इसको मानूंगा। बट ये है कि मैं दोबारा से उस फ्लो में एटलीस्ट 1 वीक में एक वीडियो डालने का ट्राई कर सकते हैं, ताकि वही है, मतलब ये यूट्यूब जर्नी मई 2019 से शुरू हुई थी और अभी तक कंटिन्यू है, तो होपफुली आगे तक कंटिन्यू रहे। एक पाथ नहीं तो दूसरा पाथ सही, बट कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। ओके। तो हर एक किसी का सपना होता है, ठीक है, मेरा एक सपना है, सबसे पहले कार मैं तभी लूंगा जब मैं मम्मी को घर गिफ्ट कर दूं इंडिया में, ठीक है, एक घर अरे क्या पूरा बात अच्छा है। नया घर गिफ्ट कर दूं, ठीक है। तो आपका क्या सपना है अभी, शॉर्ट टर्म गोल कोई है आपका? देखो यार, शॉर्ट टर्म गोल मेरा, मतलब देखो हर चीज का मेरा डिफरेंट डिफरेंट गोल है। जैसे मेरा अभी फिलहाल सबसे शॉर्ट टर्म गोल ये है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर घर लेना है, मे बी ईयर एंड हाफ के अंदर या 2 साल के अंदर घर लेना, ये मेरा मेन मोटिव है। और मेरा मेन मोटिव ये है कि वो घर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे लेना, ना कि एज अ होम, है ना। तो ये मेरा फिलहाल छोटा गोल है। बाकी आगे बड़े गोल्स तो चलो बहुत ज्यादा है, बट यही है कि मेरे को कभी भी ये नहीं है कि मेरे को 9 to 5 में कभी नहीं फंसना, वो भी मैं अभी कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज पीआर। यार
बस दैट्स इट। लाइक टू बी फ्रैंक कि मेरी जो मेन इनकम है उसका जो 9 to 5 है वो सिर्फ 20 to 25% है। तो वो मैं ये भी नहीं कि खाली उसी के लिए कर रहा हूँ, है ना, कि कई और सोर्सेज में कोई ये है कि बस ठीक है पीआर लेना है, करना ही पड़ेगा, यू नीड पेपर्स, तो देयर इज नथिंग यू कैन डू, है ना। अदर देन दैट अगर जैसी पीआर वगैरह आती है, होपफुली आगे अगर स्टडी करनी हुई तो स्टडी करेंगे, नहीं तो बिजनेसेस वगैरह की तरफ देखते हैं। समझ गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब वो कनाडा आते हैं उन्हें आइल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने आइल्स जब की थी तो कैसे प्रिपरेशन की थी और कैसे बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं? कोई आपने अपॉर्चुनिटी भी लगाई है शायद 14 नवंबर वाली, हाँ तो हाँ उसके हाँ। बारे में भी बता देना। तो यार ऐसा है कि आइल्स ना बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम है, बहुत ही बेसिक एग्जाम है। ये मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि जिसको टफ लगता है उसको डिमोटिवेट या उसको मतलब एम्बेरस नहीं फील करा रहा, बट आइल्स का ना बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया हुआ इंडिया में। लोग 8-8 महीने तक कोचिंग ले रहे हैं, हर महीने का 10-10 8-8 हज़ार दे रहे हैं और दे ही जा रहे हैं। और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम ही चीज रोज रोज करके आ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफरेंट रिजल्ट्स हो। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यू नीड डिफरेंट थिंग्स टू चेंज द सिचुएशन, राइट। अब मेरे को ये चीज मैंने तो 10 दिन कोचिंग ली थी कि आइल्स का पैटर्न कैसा है, और मेरे 7 बैंड्स इंडिया में आ गए थे। और जनरल आइल्स में मैंने अभी दिया तो मेरे 7.5 आई थिंक या 8 है ओवरऑल, मेरे को याद नहीं, बट एक में मेरे 6.5 रह गए हैं। 777 8 नहीं बन पाया जो राइटिंग थी मेरी। बट अब मैंने क्या किया यार, मैंने सोचा फ्रांशु एक कोर्स रेडी करता हूँ मैं, जिसमें कि मैं मतलब मेन मास्टर क्लास नाम दिया मैंने उसको, आइल्स मास्टर क्लास। उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि आइल्स क्या होता है, आइल्स में क्या होता है, मैं उसमें ये बताऊंगा कि आप क्या क्या डिफरेंट कर सकते हो इन ऑर्डर टू अचीव दैट 1 एक्स्ट्रा बैंड, दैट 1.5 2 बैंड्स एक्स्ट्रा। तो वो पूरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मैंने रेडी की हैं, जो कि 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे गो थ्रू करने में। 1-1.5 महीने से मैं उस पर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। अभी हालांकि मेरी थोड़ी सी काम उस पर बचा हुआ है, जिसमें मैं हर छुट्टी पे उसी पे काम करता हूँ साथ साथ। वही मतलब मेन मेरा इस टाइम यूट्यूब इसलिए वो है क्योंकि मैं उस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने यार सोचा कि एक वो पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, खाली एक मास्टर क्लास का 2.5 घंटे की मास्टर क्लास होगी, उसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ग्राफी प्लेटफॉर्म पे होगी वो, ग्राफी GRAPHY, बाकी आप देख सकते हो। और प्राइसिंग यार, कई लोग ने, अब मैं ये भी बात करूंगा, कई लोग ने यार मेरे को कमेंट किया कि आपने उसका प्राइस रखा है। आप मुझे एक चीज बताओ रांचू, अगर तू इंडिया में या हम इंडिया में जाते हैं कभी दोस्त के साथ खाने पीने, कितने पैसे खर्च देते हैं हम अमूमन? बहुत ज्यादा, मतलब 300 चार पाँच 400, सौ 500। 400-500 आराम से, है ना, 3-4 दोस्त हैं। तो अब मैंने 1.5 महीने से उसमें मेहनत की, मैंने उसका प्राइस रखा है 399 रुपीज, और उस पर भी डिस्काउंट कोड दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से 250 रुपये 249 डिस्काउंट कोड ट्रू IND, है ना। अब लोग मेरे को बोलते कि यार आपने इसका प्राइस रखा है। देखो यार, कभी भी एक चीज याद रखना कि मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें मेरे को ग्रीड हो गई, बट इफ यू हैव पुट समथिंग इनटू यू नो क्रिएटिंग समथिंग, देन अगर उस पर आप प्राइस रख रहे हो तो उसकी कोई गलत बात नहीं है। अग्री करता नहीं, क्योंकि आपने अपना टाइम, एफर्ट्स एंड रिसर्च दिया उस चीज पे। अगर आपने अपना टाइम, एफर्ट्स, रिसर्च दोगे तो यू कैन डू द सेम थिंग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसी चीज प्रोवाइड कर दूंगा जिसपे सारा दुनिया से अलग होगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट टू गैदर ऑल दोज सोर्सेज टू प्रेजेंट वन प्रेजेंटेशन वेयर यू विल गेट टू नो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर बैंड्स, तो वो चीज मैंने की थी। तो उसी का प्राइस 249 है बेसिकली। तो यही है कि अगर इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड 14 नवंबर को रात को 8 बजे इंडियन टाइम पे होगी वो। प्रांशु बाकी आपको बता देगा मोर अगर जानना हुआ तो। यही डेफिनेटली था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और मैं सच बताऊं, मैं भी पहले सोचता था यार फ्री में टाइम दे देते हैं, अपनी ऑडियंस है, इमोशनल हो ही जाता है बंदा, कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन इतने मैसेज आ जाते हैं, मतलब 100-200 सबको रिप्लाई करता हूँ। और बहुत सारे करते हैं भाई वीडियो कॉल करनी है। फिर जब मैंने पैसे रख दिए ना, तो वो एक फिल्टर है, मनी एग्जैक्टली जो है ना वो फिल्टर है। बिल्कुल जैसे पानी का फिल्टर देखा है अपने, कंकड़ वगैरह दूर हो जाते हैं, वेलिया मारने वाले लोग नहीं होंगे। जो जो ज्वाइन करेंगे, पैसे देंगे ना, बिल्कुल इट मींस दे आर सीरियस। तो वो मैं फिल्टराइजेशन प्रोसेस इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे क्वालिटी पीपल मिले। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग हैं भाई, मैंने आइल्स सीखनी है, ठीक है, आइल्स सीखनी है। आपका प्रोग्राम अगर वो पैसे ना होते, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या होता, वो भी 10th कर रहा होता। आपको बताया नहीं, उसने झूठ बोला कि मैंने आइल्स सीखनी है, वो 10th कर रहा होता, और उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसने कनाडा भी जाना भी है कि नहीं, उनका प्लान ही नहीं है। बिल्कुल और वो
वो लोग आपके पास आए और आपको पूछे, ऐरे गैरे सवाल पूछें और परेशान करें, आपका भी टाइम वेस्ट, उस पर्सन का भी। सो गाइस, जो पैसा है ना, जो मनी है, सब्सक्रिप्शन है, जो भी है, वन टाइम पेमेंट है, वो एक फिल्टराइजेशन प्रोसेस है। उन बेवकूफ़ों लोग, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, वो जो लोग जो टाइम पास करते हैं या मतलब नफरत भी फैलाते हैं और बेफालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं दूसरों का भी और आपका भी। ठीक है, जो सीरियस बंदे होंगे उनके लिए 400 रुपीज इज नथिंग। अगर आप 15 से 20 लाख रुपए कनाडा आने के लिए लगा रहे हो ना, तो अपने करियर के लिए अगर आप 400 रुपीज नहीं लगा सकते तो आई एम बिल्कुल। सॉरी, आपके माइंडसेट में फर्क है। हम सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। लर्निंग बहुत जरूरी है, सही बात है यार। मैं ना देख, तेरा मेरा मेरा भी ये माइंडसेट था पहले कि कोई अगर कोर्स बेच रहा है तो हम क्यों लें, है ना। कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैंने पिछले 3-4 कोर्सेज ले चुका हूँ। मेरा थोड़ा सा मतलब चलो बात क्या करनी, मतलब मेरे जो किसी डोमेन में अगर मेरा इंटरेस्ट है, मैं कोर्सेज बाय कर लेता हूँ। क्योंकि यार कोई भी अगर आपको बंदा सिखा रहा है ना, मेक श्योर कि वो जेन्युइन हो, मेक श्योर उसका कंटेंट अच्छा हो, पहले रिव्यूज देख लो, देन उस चीज को आप बाय करो। क्योंकि अब मेरी आइल सीरीज है, 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उस पर, पूरी आइल सीरीज पे, और 1 लाख मतलब 10 लाख बंदों से ज्यादा बंदों ने उस चीज को देखा और काफी अप्रिशिएट किया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, सारा फ्री इंटरनेट सोर्सेज उस पे यूट्यूब पे फ्री पड़ी है मेरी आइल सीरीज। बट जो उससे भी हटके चाहता है उसके लिए वो कोर्स बनाया गया। अब मैं तेरी बात कर रहा था, तू भी कोर्स लेता रहता, मैंने लगाया साहब, मैं भी कोर्स लेता रहता हूँ। कि हम दोनों मतलब ऐसा है कि हमें पता है कि कोई चीज अगर वैल्यूएबल है मार्केट में तो उसकी वैल्यू पे करना इज नॉट अ बैड थिंग। मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने अभी कल परसों एक $150 का कोर्स लिया। तो वो चीज, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट। तो वही चीज है। मेंटर्स तो हायर करने ही पड़ेंगे आपको, अगर आपको सारी चीज एक बार में, क्योंकि अदरवाइज आप गूगल से ही अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकते हो, सारी चीजें गूगल पे बिल्कुल अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट वाई वी पे सो मच अमाउंट ऑन एजुकेशन? सही क्योंकि बात है। क्योंकि वो हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब बिल्कुल। एम्बियंस भी मैटर करता है एट ए टाइम। बहुत बच्चे कहते हैं कि यार हम पढ़ाई, हमें फ्री रिसोर्सेज में सब सीखने को मिल जाएगा। कोई नहीं सीखता मेरे भाई। गूगल गूगल वाले खुद अपना वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। गूगल एड सीखनी है, गूगल से सीख सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ये मैंने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया रिसेंटली। ठीक है, 2-2 3-3 घंटे लगा के खुद से, वो हमारे लिए ऑप्शन हो जाती है मेरे भाई। सही जैसे बात है। हेल्दी लाइफस्टाइल और बाहर का खाना, ये हमारे लिए ऑप्शन है। हेल्थी लाइफस्टाइल थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी सही कनाडा बात है। के अंदर, है ना। तो वो टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो गाइस, मस्ट जॉइन। देखो, 400 रुपीज आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन जो बैंड्स के ऊपर आप पैसे खर्चोगे, 15,000 रुपए का पेपर बुक करोगे, फिर कम बैंड आएंगे ना, वो दुख ज्यादा होगा एज सही कम्पेयर टू बात है। स्पेंडिंग 400 रुपीज। बिल्कुल। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ फिर करो करो, हाँ, जरूरी मैंने है प्रियांशु जरूरी को, है। हाँ सही ठीक बात है, है। करो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ चीजों को कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, आपके मैं तो भले के लिए। मैं तो ये बोलता हूँ प्रियांशु, किसी को जरूरत ही ना पड़े ऐसी चीजों की, सारे खुद से ही कर दें। बट हाँ, ये है ना, कुछ कुछ बंदे, मेरे को बस ये दुख लगता है यार, इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है, लाखों का करोड़ों का बिजनेस बन चुका है आइल्स और वहां वीजा। पे आराम से बच्चे दे देते हैं पैसे, पंद्रह वही तो। 15 हजार रुपए भी मांग लोगे ना तब भी दे देंगे। और चल क्या रहा है, सेम क्वेश्चन पेपर। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा नहीं कि नहीं, सही ये बात है। इंस्टीट्यूट है वो है, मैं जनरली बात करूं। 10-20% इंस्टीट्यूट ऐसे होते होंगे, क्या पता बाकी अच्छे भी होते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सही है बात है। कि अगर आपको ज्वाइन करना है, डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना अक्षित की हाँ आइल्स क्लास, जरूर। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अक्षित, जो आपकी यूट्यूब की जर्नी रही है वो तो सबको पता है। आपने कहाँ से शुरू किया, है ना। हम दोनों ने इकट्ठे ही शुरू किया था, वैसे ऑलमोस्ट इकट्ठे ही ऑलमोस्ट शुरू सही किया बात था। है। तो प्रियांशु आप के अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रियांशु ने मेरे को पहला शाउट आउट दिया था। प्रियांशु ऐसा बंदा था जिसने मेरे को पहला शाउट आउट दिया था, मुझे आज तक याद है। तो वो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि सही बात है यार, उस टाइम प्रियांशु, मतलब उस टाइम क्या, उस टाइम प्रियांशु, उस टाइम भी बहुत बड़ा प्रियांशु प्रियांशु व्लॉग्स का नाम चलता था देखा जाए तो उस टाइम पे प्रियांशु ने मेरे को शाउट आउट दिया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और ऐसा बंदा था, मैंने लाइव में तेरे को रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे आज तक याद है। लाइव की रिक्वेस्ट भी तूने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर ली थी, तो हमने आराम से आधा पौना घंटा उधर भी बात की थी। तो मतलब ऐसा है कि यार, मैं ये बोलूंगा कि एक बंदा जिसने खुद से स्ट्रगल देखी हो ना, वो दूसरों की हेल्प करने में झिझकता नहीं है। सही बात है। और सही है। प्रियांशु ने उस टाइम पे मेरी हेल्प की, काफी बंदों की हेल्प की है जिसने देखा हुआ है। तो वही चीज बंदे के माइंड में इम्प्रिंट रह जाता है कि यार, है ना। अब देखा जाए, प्रियांशु कभी भी फोन कर ले,
आई एम ऑलवेज रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन किसी भी बारे में। वही चीज है कि जरूरी होता है। वही लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे दिलप्रीत ने मुझे पिकअप किया था है कनाडा में, पहले दिन 14 दिन रखा, तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, चाहे मैं सिटीजन बन जाऊं, मिलीनियर बन जाऊं, जितना मर्जी बड़ा आदमी बन जाऊं। सही बात है। लेकिन जिसके साथ हम, जो हमें तब जानते थे जब हम कुछ नहीं थे, वो लोग बहुत ही रियल होते हैं। दैट्स ट्रू। जब आपको लोग जानने लग जाए ना, वो लोग आपके इतने ज्यादा करीब नहीं होंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जो आपको तब जानते थे जब आप कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल। कुछ भी नहीं थे, नथिंग। आपने बस स्टार्टिंग की थी, क्योंकि वो जो लोग थे ना वो जेन्युइन ही होंगे, क्योंकि उन्हें क्या लेना देना जब आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ। मैंने भी स्टार्ट किया, मुझे क्या लेना देना था शुरू। अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं ना, बिल्कुल मैसेजेस आते हैं, तो फिर वो डिफरेंस बन जाता है। तो बिल्कुल सही यूट्यूब बात। की जर्नी भी हमारी बहुत अच्छी रही है। और क्वेश्चन ये यूट्यूब, है हाँ, यूट्यूब की जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। मैं तो यार 100 एक एक के, बंदे के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जिसने आज तक फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, एक एक हाँ व्यू दिया अपना। मुझे भी। बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है चीज। और कई लोग यार आजकल तेको पता है प्रियांशु, मैं वीडियोस नहीं डालता, लोग बोलते हैं कि ईगो आ गई है। देख यार, इट्स नॉट ऑलवेज कि, देखो ईगो का मतलब क्या है। ईगो का मतलब ये होता है कि यार, कि बंदा एक, कभी कभी ना हम दूसरे को वही बात आई थी बाहर से जज कर लेते हैं, बट मेरी अपनी लाइफ में इस टाइम मैं जॉब करता हूँ, घर का सारा टेक केयर करना, सब कुछ करना, इट हैज बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग आई एम डिनाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच आई हैड बिफोर, बट बंदा अपना पूरा ट्राई करता है कि मेक श्योर कर सके कि अपनी कम्युनिटी को अपडेट रखे, है ना। अब मैं पूरा ट्राई करता हूँ यार कि पहले मैं, मेरे पास टाइम होता था, मैं दो दो टाइम लाइव आता था प्रियांशु, हम पूरा पूरा दिन लाइव बैठे होते थे, याद नहीं है तेरे को? हाँ 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 अगस्त, जुलाई अगस्त में। बट वही चीज है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं, मैसेजेस का रिप्लाई भी देते थे बिल्कुल, सबका। मैं हर एक का वीडियो रिप्लाई कॉल पे देता भी था। उठाते थे सबको, वीडियो कॉल बिल्कुल। पे। बट आजकल तो चलो मैं कोशिश करता हूँ यार रिप्लाई कर पाऊँ, बट मैं खुद ही इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ कि, है ना, सबको रिप्लाई कर पाऊँ। बट यही है, मैं हर एक बंदे का, एक एक बंदे का बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, जिस बंदे ने मतलब ट्रू इंडियन अक्षित को बनाया। देखा जाए तो कोई भी नहीं जानता था ट्रू इंडियन अक्षित को, बट आज होपफुली 1-1.25 लाख लोग जानते हैं, तो वो सिर्फ हर एक बंदे की वजह से जानते हैं। और मैं एवरी डे आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। होपफुली मैं कोशिश करता हूँ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करूँ और आगे जाते जाते, ताकि आपको थोड़ा सा पे बैक कर सकूं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टडी परमिट पे जब हम थे तब हम 20 आवर्स पर वीक ही काम किया कर सकते बिल्कुल थे। अब वर्क परमिट पे आ गए हैं, 40 आवर्स प्लस काम करना पड़ रहा है, हर दिन बिल्कुल काम करना पड़ रहा है, घर को भी संभालना है, घर का बिल्कुल काम भी करना है। बिल्कुल और वो जो जिंदगी हमने जी है ना स्टडी परमिट पे, तब हमें इतना ज्यादा टाइम मिलता था। बिल्कुल। और प्रियांशु, तूने भी ये बात नोटिस की होगी कि स्टडी परमिट पे हमें होता था कि भाई वर्क परमिट पे आ जाएं, ऐश ही ऐश है। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो दुनिया इधर उधर कर दूंगा। बट जो स्टडी परमिट पे ऐश है ना भाई, जो स्टडी इस टाइम कर रहे हो ना, एक एक मोमेंट को ऐसे एंजॉय करो कि दिस इज वेरी प्रीशियस। क्योंकि ये चीजें जब वर्क परमिट पे आ जाओगे ना, हम ये नहीं बोल रहे वर्क परमिट बुरा है, बट दो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। जब हम स्टडी परमिट में थे, दूसरे की प्लेट में खाना हमेशा अच्छा लगता है। वही चीज हो जाती है कि जो स्टडी परमिट पे होते हैं उनको लगता है कि वर्क परमिट वाले बहुत अच्छे हैं। बट हम दोनों चीजें फेस करके बताए आए हैं। स्टडी परमिट टफ होगा, चैलेंजिंग होगा, बट वो वर्थ इट जिंदगी है। मैं आई डोंट रिग्रेट इवन अ सिंगल मोमेंट जो कि मैंने उस टाइम पे जी है। और मेरे काफी अच्छे अच्छे दोस्त बने, होपफुली हम सारे इकट्ठे भी हैं अभी। बट यही है कि मजेदार लाइफ है, मानते हैं प्रियांशु नहीं? हाँ याद है, हम तीनों का तीन तिगाड़ा हार्दिक का हाँ, यूमेंट है ना, गए तब हम गए मूव गए गए। होने लगे थे। तब हम मूव होने लगे थे, तो हमने अपना स्टडी का एक्सपीरियंस शेयर किया। और जो भी स्टडी परमिट पे, कान खोल के सुन लो, अपने लाइफ एंजॉय कर लो, क्योंकि वर्क परमिट पे आके टाइम नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद आप पीआर की टेंशन लोगे। बिल्कुल। ठीक है। और एंजॉयमेंट ये भी नहीं कि पैसे से एंजॉय करो, खाली मोमेंट्स एंजॉय करो, दोस्तों के साथ आगे पीछे बैठो, मूवीज देखो। मतलब वो चीज, वो भी बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। रात को लेट लेट तक असाइनमेंट्स करना है इकट्ठे बैठ के कॉलेज में, वो भी मजेदार है। टिम हॉर्टन्स की कॉफी के साथ साथ फ्रेंच वेनिला लेते थे हम तो, एक्स्ट्रा लार्ज। तब उस टाइम पे ये भी मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे पास, हम मतलब, मैं ऐसा नहीं कि मैंने कभी बोला कि मैं पैसे खर्चूंगा नहीं, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा बोलता है नहीं, एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्चने। टिम हॉर्टन्स की कॉफी पे भी रोज पैसे खर्चना इज बेवकूफी। एक्स्ट्रा लार्ज कॉफी ले लेते थे, 2 एक्स्ट्रा स्मॉल कप्स, 3 स्मॉल फ्रेंच वेनिला पीते थे। क्या मजेदार जिंदगी थी। चलो आजकल तो हाँ सोचते सही नहीं है है। कि 10, 15, 20, $50 का, बट उस हाँ टाइम पे वो होता था कि यार ये भी सेव करेंगे तो फीस निकलेगी।
इट वाज अ टाइम, इट वाज अ ग्रेट टाइम, मजेदार था। स्टडी परमिट में जब हम ग्रोसरी लेने जाते थे ना, तो ग्रोसरी में ना अगर $2 भी लेने होते हैं, मैं कह यार $2 तो इंटरेक्ट कर दे, वो मैंने वो बिल भरना है। तो मैं अपनी फीस बताऊं कैसे भरा करता था, मैं $50 कभी ऐसे कार्ड से कर दिया अपना, कभी 100 150 ऐसे भरा करता था। हालांकि मेरी ओह। हुई नहीं थी, मेरी मासी ने हेल्प की थी। पता है मुझे। अदरवाइज तो भाई मैं कंगाल था, ठीक है, मैंने स्टोरी बताई थी। लेकिन स्टडी परमिट पे जो लाइफ एंजॉय की थी ना, वो मैं कंपेयर करूं वर्क परमिट से, आज पैसा भी है लेकिन वो मूवमेंट नहीं खरीद सकता मैं। बिल्कुल सही बात है यार। देखो, मैंने, ये तो ऑफ टॉपिक चले जाएगी बात, ओवर द टाइम 2-3 सालों में सिर्फ एक चीज देखी है कि बंदे के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, नो मैटर व्हाट, बट जब तक हेल्थ नहीं ना है, सारी चीजें दरी की दरी हैं। लाइक कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लास्ट 6-7-8 महीनों में कि जब तक हेल्थ मेन आपका मोटिव है ना, तो यार शिफ्टें लगाते हो ठीक है, बट अपनी डाइट, यार देखो, मैं मानता हूँ मैं स्टूडेंट था, मैं भी उस टाइम था कि 200 के अंदर अंदर ग्रोसरी हो जाए तो सही है, बट यार अगर उस टाइम पे अगर आप इतना कमा रहे हो ना, डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, बट आपको आगे जाके पे ऑफ होगी वो चीज। क्योंकि यहाँ पे यार मैं अभी हेल्थ पे मेरी एक वीडियो पे काम चल रहा है, वो मैं बाद में बनाऊंगा, 1-1.5 महीना लग जाएगा, उसको शूट हो चुकी है। बड़े ज्यादा बंदे मिस्टेक करते हैं, 12-12 14-14 घंटे की शिफ्टें लगा के ब्रांचू, बट हेल्थ पे जीरो ध्यान देते हैं। यार चिकन खाने वाले, मतलब नॉनवेज हो तो चिकन खाओ, एटलीस्ट रोज डाइट में इंक्लूड करो, ताकि आपको एटलीस्ट प्रोटीन्स तो मिले, बॉडी को ताकत तो मिले। यार बॉडी भी एक ऐसी चीज है कि ओवर द टाइम वेयर एंड टेयर हो जाएगी अगर उसकी सर्विसिंग नहीं होगी। तो मैंने ये चीज रियलाइज की है कि यार मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत जरूरी है। उस चीज पे फोकस करो, जो चीज खुशी देती है उसको करो, ताकि ये ना हो कि यार बाद में जाके आप बोलो काश मैंने यार ये किया था, अगर वो ये किया होता तो बड़ा मजेदार होता, क्योंकि रिग्रेट्स बंदे को खा जाते हैं। वही 40 इयर्स के बाद मैं वही सोच रहा था, तभी तो मैंने अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी बना लिया ना। यू कैन सी द डिफरेंस। पहले मैं सही बात है, मोटा मोटा था, ठीक है, और मेरा ग्रोसरी का खर्चा लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने देखा है। $400 to $500 पर मंथ होता है क्योंकि सही बात है, फ्रूट्स बहुत महंगे आते हैं कनाडा बिल्कुल। में। कनाडा में यार एक पिंट ब्लूबेरीज की $5 की होगी, और वो एक हाँ 2 सर्विंग में खत्म हो जाती हाँ, तो वो जो है $5 से $10 की होती है, वो 3 या 4 आती है महीने में, हफ्ते में खत्म हो जाती है। मैं और मेरा रूममेट भी खाते हैं ना इकट्ठे। है। तो अब हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें मतलब पूरा डिटेल्ड बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को हार्ट सही बात है। अटैक आ जाते हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मतलब एक केस आया था जहाँ पे एक भाई शिफ्ट से आया और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब उसका रीजन यही था कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना। अब हम क्या खाते हैं, चलो पिज्जा मंगा लो, टिम हॉर्टन्स की जूनियर फ्रेंच चिकन, वनीला ले लो, जूनियर जूनियर चिकन मंगा चिकन। लो, और ये बताऊं वही तेल यूज करते हैं। आपको क्या पता कि बैक एंड में क्या हो रहा है। सही मैंने एक बात है। रेस्टोरेंट के बारे में सुना, वो रेस्टोरेंट जो फ्रेंच फ्राइयां बना के दे रहा था, वो जो तेल यूज कर रहा था, 20 दिन में तेल बदलते थे वो, एक 20 डेज में। तो वो जहरीला ही होगा, है ना। आप एक ही चीज, मतलब एक ही तेल में 20 दिन बाद तेल बदल रहे हो, और फ्रेंच फ्राइयां कितनी बार बना रहे हो। तो लोग खाते भी सही मजे से बात हैं। है उसमें फाइबर यार, की यही कमी चीज है। होती है, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाना भाई, मैं तो शेयर मैंने करूंगा। पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसके साथ यूनिवर्सिटी की रिसर्च पेपर्स लगाए हैं साथ साथ में, तो सारा कुछ बढ़िया होगा। वो बस थोड़ी देर तक आ जाएगी, 1 महीना लगेगा उसको भी। पहले मेरी वीडियो आएगी आइल्स के बारे में, 2 वीडियोस आएंगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाउस टूर, एंड देन वो वाली वीडियो, तो आएगा सब कुछ। वीडियोस हम्म। मतलब मेरी 4-5 शूट पड़ी हैं, बट वही चीज़ है कि उनको मैं टाइमली अरेंज करके उस हिसाब से डालूंगा। बाकी यार वही चीज़ है कि ऐसी कॉन्वर्सेशन ना लोगों को सुन के ही मजा आता है, कि पता लगता है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर इस कॉन्वर्सेशन से कुछ नई चीज पता लगी, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो। कि सुन के देखो, एक्शन ना लेना सबसे बड़ा गलत एक्शन होता है। अगर कुछ सीखा तो उसको एक्शन लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करो चीजें। बट ये है ना, कई लोग सुनते हैं, आगे पीछे देखते हैं कि हाँ भाई कार नहीं लेनी, कार नहीं लेनी, पर जब अपनी बारी आती है 1 मिनट में कार निकाल लेते हैं। कि पता है पूरे 2 साल यही बात करेंगे। मैंने, मेरे कई दोस्त थे जो 1-1.5 साल तक यही बोलते रहे थे, कार तब तक नहीं लेनी, नई कार लेनी नहीं, नई कार लेनी नहीं, नई कार लेनी नहीं, बट उन्होंने नई कार निकाली। तो वही चीज है कि यार हम किसी के खिलाफ नहीं है, बट आपको मैं ये नहीं चाहता कि कोई फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए कि डोर डैश कर रहा है, स्किप द डिशेस कर रहा है, 40 घंटे उधर दे रहा है, 30 घंटे उधर दे रहा है, अपने लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मेरे हिसाब से। क्या बोलते हैं ब्रांच? हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल। फ्रेंच वनीला मतलब टिम हॉर्टन्स चले गए, मैकडी चले गए, ड्राइव ड्राइव वहाँ पे ड्राइव थ्रू में वहाँ से बर्गर ले लिया, वो गाड़ी में खाना खाया, बस घर गए बस सोने, और बाहर निकले बस काम पे।
सही बात तो है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगियां जी रहे हैं जो कि अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। और ये बिल्कुल। हम लोगों को माननी पड़ेगी ये चीज़ कि या तो अभी अपना फ्यूचर सुधार लो, या अभी जो है मतलब अभी सरवाइव कर लो, मतलब मेहनत कर लो, बाद में मजे करना, हम्म। या अभी मजे कर लो, बाद में सरवाइव और मेहनत करना। सही बात है। और जो अभी के मजे होंगे ना, वो अभी तो हो जाएंगे, बट बाद में मेहनत करने के टाइम पे उम्र नहीं रहेगी मेहनत करने वाली। एनर्जी लेवल नहीं होता ना, एनर्जी लेवल नहीं एनर्जी। होगा, विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। जो अब 27-28 वाले बंदे कनाडा में हमारे साथ पड़े हैं, वो बंदे नहीं ले सकते ये ऐसे रिस्क जो हम आज ले सकते हैं। अगर मैं कोई रियल एस्टेट में घुसना चाहूँ, थोड़ा पैसा गवा भी दूं, आई डोंट माइंड। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज से या तो सीखूंगा, या तो अगर नहीं भी सीखूंगा तो पैसा मेरा मैं दोबारा रिकवर कर लूंगा। आई हैव टाइम। तो यही है कि टाइम और पैसे दोनों में से एक चीज को ट्रेड करना पड़ता है। आप जिसको ट्रेड करोगे, दूसरी चीज आपको उतनी फायदेमंद देगी। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मौके आए जब मेरे पास ना $2000 थे अकाउंट में, और मेंटर पे मुझे $1500 खर्चने थे, $1500 सीखने के लिए। सही बात है तो यार। मैं इतना सोच रहा था यार मैं कैसे खर्चूं कि ना खर्चूं, फिर मैंने रिस्क ले लिया, लेकिन जो वैल्यू मिली भाई, उसकी वजह से मैंने अपना सारा डेप्ट वगैरह चुका दिया, और मेरी लाइफ बहुत, अब मैं टैग नहीं देखता कुछ बाय करने से पहले, बट मैं सही ब्रांडेड बात है। कपड़े बाय भी नहीं करता। नहीं ये तो करता। पहले बने, ठीक है, मैं नॉर्मल सिंपल लाइफस्टाइल जीता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ये जो रतन टाटा जैसे लोग हैं, बिलियंस बिलियंस डॉलर की अर्निंग, वो लोग सिंपल रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? वैसे भी यार हमें अपनी फैमिली को फीड करना है। हम इस बिल्कुल। दुनिया में, हम कनाडा किस लिए आए हैं? शो ऑफ करने के लिए नहीं, हमें अपनी फैमिली को फीड करना है। पहले पहले अपने मॉम डैड को फ्री करो जॉब से, ठीक है, पहले अपने आप को भी फ्री करो जॉब से, मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर बिल्कुल जो मर्जी करना है करो ना। बिल्कुल 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 सही बात है यार, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल, ये मॉम सारी चीजें यार बहुत जरूरी है। और ये कॉन्वर्सेशन हमारी, हमने यही कहा था कि जनरल कॉन्वर्सेशन होगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कुछ ना कुछ इससे वैल्यू मिली होगी। क्या बोलता प्रांशु, है ना? और हाँ, और मुझे ये बताओ कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और कौन कौन सी रिकमेंड करना चाहते हो, फिर मैं भी रिकमेंड करूंगा ऑडियंस को। ठीक है, तो मैंने तो यार बुक्स देखा जाए काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की पढ़ी हैं। करंटली मैं रीड कर रहा हूँ फैक्टफुलनेस। बट जो मैं सबसे बेसिक बुक जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, तुझे भी पता मैं भी यही बोलता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। अगर फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ जाना है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, वेलबींग की तरफ जाना है, तो मैं बुक रिकमेंड करूंगा द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। तो ये दो बुक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। बाकी तो यार काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जैसे अगर आपको मतलब देखो, बुक्स का भी ऐसा है यार, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक सब याद है, जब छोड़ दिया तब खत्म। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू कंटिन्यू रीडिंग। मैंने पिछले 6 महीने से रीडिंग छोड़ी थी, और मुझे पता है कि मेरी नॉलेज में कितना वो 6 मंथ्स का जो गैप पड़ा कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब मैंने मेक श्योर किया यार, एटलीस्ट 10 पेज रोज के पढ़ लो दोबारा से। पहले मैं 2-2 3-3 घंटे बुक रीड करता था डेली की। टोरंटो लाइब्रेरी का कार्ड बना हुआ था, 7 बुक्स एक साथ लेके आनी, 21 दिन में 7 बुक्स लौटानी, दोबारा साथ लेके आनी। ऐसा सीन था। मैं फिक्शन पढ़ता ही नहीं हूँ, बट मैं मेन सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल बुक, बिजनेस वाली पढ़ता हूँ। और भी बुक्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर स्टॉक मार्केट वगैरह की आपको देखनी है तो सिंपल है, स्टॉक मार्केट फॉर डमीज। डमीज कैनेडियंस में अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल बुक है, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी क्या होता है क्या नहीं होता। वो मतलब ये सारी चीजें मैं बोलूंगा जो अब मेरे को मेरे बिजनेस इंटरेस्ट में है, जो मेरे को इंटरेस्ट करती हैं चीजें। बाकी 0 to 1 बहुत अच्छी बुक है पीटर थाइल की, वो भी पढ़ सकते हो। मतलब काफी ज्यादा बुक्स है देखा जाए तो, बट शुरुआत करो बस, देन यू विल फिगर आउट। रॉबर्ट कायोसाकी की बहुत सारी है ना, रिच डैड हाँ, गाइड टू इन्वेस्टिंग हो गया, गाइड टू रिच इन्वेस्ट। डैड फोर क्वाड्रेंट हो गया, रिच डैड हम्म। पुअर डैड हो गया, बहुत सारी बुक्स है। तो बहुत बस है। पढ़ने वाले बनो यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी है, पढ़ने वाले बनो, अपनी आदत डालो। अगर आप रीडिंग नहीं कर, एक्सपीरियंस तो हमें एक पॉइंट पे ले जाएगा कहीं कहीं, बिल्कुल। बट उसके बाद हमें मैटर क्या करेगा, एक्सपीरियंस के बाद हमें मैटर करेगा कि हम रीडिंग कर रहे हैं, वो नॉलेज हमें आगे लेके जाएगी, है ना। एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं उसकी, बिल्कुल 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 सही बात है। मेरा माइंडसेट रिच डैड पुअर डैड से ही चेंज हुआ था, अक्षित, बाय द सबका, वे। मैंने 10th में पढ़ी थी वो बुक, और मैंने 10th के बाद क्या किया था, मैं किसी को पता होगा कि नहीं, मैं इंडिया में भी पैसे कमाता था। मैं क्या करता था, Xiaomi की सेल लगती थी, Xiaomi की फ्लैश सेल्स लगती थी, जल्दी से मैं बता दूंगा 1 मिनट में क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबी हो रही है, लोग स्किप ना करते हैं। तो Xiaomi की सेल लगती थी, 12,000 का फोन होता था उनका, आई थिंक Note 3 Note 4। तो वो 12,000 का फोन ना सिर्फ 12 बजे आएगा और 12:01 पे गायब। सारे दोस्त बैठते थे, सारे दोस्तों को मैं बिठाया था, 7-8 लोगों को। सबने भाई फोन ऑर्डर करो, जिसने फोन ऑर्डर किया उसको 100 रुपीज। जो बंदा फोन ऑर्डर कर देता था उसको 100 देने, वही फोन मैं रीसेल करता था कि जीजी पे
800 900 ऊपर, 12,000 का फोन 13,000 में, और लोग लेते भी थे क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे 6-6 महीने तक। वो भी मैंने किया हुआ है। और ये सारी चीजें मेरे को तब आई थी कि मैंने जब वो पढ़ी थी, क्योंकि ये गलत बात नहीं है यार, यू आर सेलिंग समथिंग जो कि नहीं मिल रही, तो कोई मतलब ऐसी चीज बेचना इज नॉट अ बुरी चीज। क्योंकि जब मैंने अपना फोन लिया था ना, मेरे को नहीं याद कौन सा, नोट 5 प्रो आई बिलीव मेरा, तो मैंने भी 400 ऊपर देख के लिया था ऑन स्पॉट। तो यही चीज थी, मैंने सोचा था कि अब मैंने जब दोबारा रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, मैं जितनी बार भी रिच डैड पुअर डैड पढ़ता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आता है। और मैंने तीन बार पढ़ चुका हूँ आई बिलीव। मैं पिछले साल मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, तब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जब 2019 में शुरू की थी। अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ कि एक बार दोबारा उसको रीड दूं, कोई नई चीज दिमाग में आ जाएगी। क्योंकि वो चीज माइंड को ना, वो ऐसी बेसिक बुक है जो आपको सब कुछ पता होते हुए बताएगी कि आपको ये कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हो। हर एक को पता है कि ये चीजें गलत है, बट वो चीज आपको उस चीज को हाईलाइट करेगी, आपको सोचने का नजरिया चेंज करेगी। वो आपको कोई नई चीजें नहीं बताएगी। बट वो बुक मैं इसलिए बोलूंगा कि कुछ बुक्स होती है जो आपको, जब मैंने कुछ बुक्स पढ़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स, बट अब मुझे उनका कुछ याद नहीं है क्योंकि दे नेवर मेड एन इम्पैक्ट। बट ये बुक ऐसी है जो आपके सोचने के नजरिए को चेंज करेगी। जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी, मेरे को ये नहीं पता था कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। 10th में मुझे नहीं पता था, मैंने पहले गूगल किया कि एसेट लाइबिलिटी बोल क्या रहा है ये, देन सारी चीजें देखी, अच्छा अच्छा ऐसा सिस्टम होता है, ये चीज है, ये चीज है। देन तो यही बोलूंगा कि तेरे हिसाब से भी मेरे हिसाब से यही है कि रिच डैड पुअर डैड फर्स्ट बुक मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बंदों की फर्स्ट बुक होती है जो आपको आगे जाके काफी हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी बात है, हमें लगता नहीं कि इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम उसे फॉलो करें ना, पहले दिन नहीं लगेगा, पहले हफ्ते भी नहीं लगेगा, पहले महीने भी नहीं लगेगा, 3 महीने बाद जब तुम्हारे बैंक में पैसे बढ़ने स्टार्ट होंगे, तुम सही कहोगे बात यार ये कैसे, बैंक में नहीं, इन्वेस्टिंग अकाउंट में, बिल्कुल। कि यार मैंने तो 200-400 डॉलर डाले थे। फिर वही इम्पैक्ट तुम 4 साल के बाद देखोगे ना भाई। कंपाउंडिंग। भाई बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, मतलब खत्म ही नहीं होने वाले। मतलब तुम्हारे मतलब जो स्टॉक्स के पैसे हैं वही तुम्हें, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंस ही तुम्हें मंथली पे करते सही रहेंगे। बात, वही तो तो लोगों बोला को हुआ ना पता नहीं कि है। कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। कंपाउंड हाँ। वो एक साल में 500 बढ़ना, 12 जैसे समझ लो 1000 है, उस पे 500 बढ़, मतलब 100 बढ़ता है, 1100 हो गया। अब 1100 पे फिर बढ़ेगा 10%, फिर उस पे 10%, तो वो कंपाउंडिंग आपकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि 30 साल के स्पैन में, वही है ना। मैं काफी ज्यादा केस स्टडीज देख रहा होता था कि इन्वेस्टिंग क्या करती है, तो जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी आपको फायदा उस चीज का आगे जाके मिलेगा। तो यही था बड़ा, मतलब चीजें जो सीखी हैं। दोबारा कभी मैं कहता हूँ प्रियांशु के साथ एक और पूरी इन्वेस्टमेंट और हाँ। फाइनेंशियल नॉलेज पे पूरी पॉडकास्ट फोकस्ड रखेंगे। अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताओ। और जरूर। हम दोनों को इंस्टा पे बता देना, प्रियांशु को बता देना कि और चाहिए पॉडकास्ट, प्रियांशु है ना, फिर दोबारा हाँ एक और बना देंगे। डेफिनेटली। अगला जो पॉडकास्ट रखेंगे ना, मैं अक्षित के साथ रखूंगा, तब मैं ना एक बुक पढ़ूंगा और अक्षित को भी बताऊंगा कि वो बुक बिल्कुल पढ़े। फिर हम वो बुक के अंदर जो चीजें हैं वो हम एक्सप्लेन बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जिससे बिल्कुल लोगों बिल्कुल को पता लग जाएगा, फाइनेंशियल नॉलेज की भी नॉलेज बिल्कुल हो जाएगी। थैंक बिल्कुल। यू सो मच अक्षित, मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और अरे साथ देने के अरे लिए। प्रियांशु, दोस्ती में कैसा थैंक यू यार, हाँ हद हो गई। हाँ। जब चलो। तू बोले मैं तो तब आने को रेडी हूँ, कोई टेंशन चलो। वाली बात। थैंक यू सो मच अक्षित, अपना थैंक यू ख्याल सो रखना। इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने अक्षित से कुछ बातें करनी है। मच जी। तो चलो मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ। गैस वीडियो को लाइक कर देना और अक्षित की स्टोरी डाल देना कि मैंने अक्षित का पॉडकास्ट सुन लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिल जाएगी हमें कि यार आप हमें सुनते हो ना, सुनते हो। हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अगर आप कोई भी एक दो बंदे भी ना इंस्पायर होते हैं और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग की और समझदारी से अपनी जिंदगी सुधार देते हैं ना, तो मेरा बताओ मानना क्या अक्षित, अगर हम किसी को पैसे दे देते हैं, हम उसकी मदद नहीं करते, हम उसको टेम्परेरी गुलाम बना देते हैं। सही बात है। अगर हम उसको पैसे बनाना सिखा देना, वो लाइफ टाइम बंदा मतलब अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो सबसे बड़ी हेल्प है। अच्छा, मैं यही चीज एंड के लिए बोलूंगा कि लोग लैम्बोर्गिनी दिखाते हैं जो उनके व्यूज मिलियंस में होते हैं, बट अगर कोई इन्वेस्टर बता रहा है लैम्बोर्गिनी लेनी कैसे है, उसके व्यूज हंड्रेड्स में भी नहीं होते। हाँ यही चीज है कि लोगों को ये चीज की नॉलेज चाहिए। जब तक ये नहीं आएगी तब तक ये रिच वर्सेस पुअर का जो गैप है ये उतना ही रहेगा, क्योंकि रिच को 98 और पता है, 2%। रिच को पता है कि मैंने अपना मेंटेन कैसे करना है, उस वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखता है। बट वही चीज है कि पुअर मैं किसी को नहीं बोलूंगा यार, नोबडी इज पुअर, एवरीबडी इज मिडिल क्लास, है ना, कि हम भी मिडिल, मैं कोई बहुत अमीर हूँ इंडिया में, बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब
फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट ये कि आप जब तक यार चेंज नहीं करोगे वो चेंज आएगी नहीं। बट यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच प्रांशु फॉर हैविंग मी, इट वाज ग्रेट, मजा आ गया, बहुत बड़ी देर बाद इतनी डीप कॉन्वर्सेशंस में गए। सही होपफुली कहा। अगली बार दोबारा फाइनेंशियल नॉलेज पे पूरी डेफिनेटली। बताएंगे, और बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ हाथ अड़ा चुके हैं, कहाँ कहाँ अड़ा रहे हैं, ताकि लोगों को और नॉलेज मिले। तो मैं तो ऐसे आजकल शेयर ही नहीं करता, पहले मैं शेयर करता था कि स्टॉक्स वगैरह, बट उसके बाद कहीं और ज्यादा चीजों में हाथ डाला हुआ। बट चलो, होपफुली फिर कभी बात करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू प्रांशु, थैंक इसी यू के एवरीवन साथ फॉर खत्म लिसनिंग। करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय।